सर, वन अधिकार अधिनियम के तहत विकासात्मक कार्यों के लिए लोगों को किस तरह से फायदा मिल सकता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो भी हम काम शिमला ज़िले में करते थे, क्योंकि शिमला ज़िले में अधिकतर जो भूमि है, जो गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड क्लासिफाई होती है। तो चाहे हम छोटे से छोटा काम भी करते थे तो हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA जिसको कहते हैं उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे ग्राम प्रतिनिधि हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और जो भी लोग विकास के कार्यों में जुटे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि यदि हमारे 13 ऐसे काम हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 में, जिनकी सूची है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ीज, रोड्स, इरिगेशन के पाइपलाइंस, ट्रांसमिशंस, कम्युनिटी सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इस प्रकार के 13 काम हैं। यदि इनमें से 13 काम हैं और जिस भूमि की रिक्वायरमेंट 1 हेक्टेयर से कम है और साथ साथ में 75 पेड़ से कम है, तो उसमें आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसकी परमिशन कैसे लेंगे? तो इसके लिए हमारी जिला लेवल पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है और हमने ये स्पष्टता ये करना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी यूज़र एजेंसी हो, तो यदि आपको स्कूल बनाना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर वो हॉस्पिटल बनाना है तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर आपने समुदाय भवन बनाना है तो आपकी पंचायत है, उसको एक अपने लेवल पे एक प्रपत्र पे ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। साथ साथ में जिस भी भूमि का उन्होंने चयन किया उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए उनको 2 प्लॉट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी भी नहीं, बस मतलब जो भी वो कागज़ देंगे वो 2 प्लॉट्स के होने चाहिए। उसके बाद वो अपने पूरे दस्तावेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आरओ साहब के ऑफिस में, रेंज ऑफिसर के ऑफिस में सबमिट करेंगे। जब वो सबमिट करेंगे, जब उसके साथ साथ ही उन्हें ग्राम सभा का NOC भी देना चाहिए। ग्राम सभा का NOC हमारे लिए होगा पूरी ग्राम सभा का NOC। उसके बाद जो RO साहब हैं वो 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं इस पर अपना निर्णय लेने का। उस निर्णय के बाद वो केस रेकमेंड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मामला जाएगा DFO साहब के पास। DFO साहब के पास 4 हफ्तों का समय है। 4 हफ्ते के अंदर उन्हें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रेकमेंड करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। यदि वो रिकमेंड करते हैं तो हम डाइवर्जन स्ट्रेट अवे कर पाएंगे। अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो जिला स्तर की फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है, वन अधिकार कमेटी है, उसमें आएगा, जिसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो वो DFO की जो भी रिकमेंडेशन हो DFO साहब की, उसके विपरीत भी जा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक सरल तरीका है कि FCA में जब आपको पहले लगभग 6 महीने कम से कम लग जाते थे FCA की परमिशन लाने के लिए, परंतु अब आपका कागजी काम भी कम हो गया है और साथ साथ में आपको समय भी कम लगेगा। तो 3 हफ्ते RO के पास, 4 हफ्ते DFO के पास, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे अनुसार 7 से 8 हफ्तों के बीच में मैक्सिमम लैंड ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। तो ये एक छोटे सा हमारा प्रयास था कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वन अधिकार अधिनियम के फ़ायदे बता पाए। धन्यवाद।